हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस वीडियो की जिसमें वो उत्तर प्रदेश में अपने भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन के दौरान आए और एक स्टेज पे पब्लिक प्लेस पे उन्होंने अपनी सिस्टर प्रियंका गांधी को चीक पे किस कर दिया। तो हम लॉ स्टूडेंट हैं, हमने ये सोचा कि क्या ये जो एक्ट है ये कोई क्राइम के अंडर आता है, ये जो किस करना पब्लिक प्लेस पे क्या ये मना है या क्या ये क्राइम है, क्या ये पनिशेबल एक्ट है। तो इसके बारे में जब हमने जानकारी की तो हमने पाया कि आईपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 294, जो ऑब्सीन एक्ट के मना करने की बात करता है। पब्लिक में ऑब्सीन एक्ट की मनाही करता है और उसको पनिशेबल बनाता है। सेक्शन 294 आईपीसी में लिखा है कि whoever टू अनॉयंस अदर, जो कोई दूसरे को परेशान करने के लिए, अनॉयंस करने के लिए, डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन द पब्लिक प्लेस, कोई ऑब्सीन एक्ट पब्लिक प्लेस में करता है या कोई सॉन्ग या वर्ड्स ऐसा ऑब्सीन करता है पब्लिक प्लेस में, तो ऐसे एक्ट को पनिशेबल माना गया है और द पर्सन हु डज दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू द 3 months और फाइन और बोथ। यानी जो कोई ऑब्सीन एक्ट पब्लिक में करेगा वो 3 माह तक की कारावास से दंडित हो सकेगा या फाइन से दंडित हो सकेगा या दोनों से भी दंडित हो सकता है। सवाल पैदा ये होता है कि क्या पब्लिक में किस करना ऑब्सीन एक्ट है। आईपीसी में ऑब्सीन एक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, कहीं कैटेगराइज नहीं किया गया, ना तो कोई कैटेगरी बनाई गई कि ये और ये चीज़ें हैं ऑब्सीन एक्ट है और ये चीज़ें ऑब्सीन एक्ट नहीं है। तो इससे क्या हुआ, एक भ्रम की स्थिति बन गई। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या किस करना पब्लिक में ये ऑब्सीन वाली कैटेगरी में आएगा, ये एक क्वेश्चन बना रह गया। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें किस करने पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी पब्लिक प्लेस में हुई। तो इससे रिलेटेड एक केस मुझे याद आया, शिल्पा शेट्टी का केस, जिसमें एक हॉलीवुड एक्टर जिनका नाम रिचर्ड गियरे था, वो एक एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए दिल्ली में आए थे और उन्होंने पब्लिक प्लेस में शिल्पा शेट्टी को किस कर दिया। शायद उनका इंटेंशन कुछ और था कि किस करने से एड्स नहीं फैलता, लेकिन उनके इस एक्ट से कुछ लोग नाराज़ हो गए और हाँ, उनका प्रोटेस्ट होने लगा, दोनों शिल्पा शेट्टी एंड रिचर्ड गियरे का। और इसी के तहत एक कंप्लेन केस भी उनके खिलाफ। जब कंप्लेन केस दाखिल हुआ तो अरेस्ट वारंट भी रिचर्ड गियरे के खिलाफ इशू हो गया राजस्थान की कोर्ट से। हालांकि बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहां की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केताकी चवन ने शिल्पा शेट्टी को डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करते हुए उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं, आई एम सेटिस्फाइड दैट द चार्जेस अगेंस्ट द शिल्पा शेट्टी इज ग्राउंडलेस। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूँ, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ कि जो चार्ज ग्राउंडलेस है। उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी सीम्स टू बी अ विक्टिम ऑफ रिचर्ड गियरे एक्ट। उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी तो खुद विक्टिम है, उनको किस किया गया है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप लगाया था, चूँकि वो अपोज नहीं किए उस किस को, उन्होंने किस को मना नहीं किया, तो इसलिए वो भी ऑब्सीन एक्ट में शामिल है। इसी तरीके से एक केस और है जो दिल्ली का है। दिल्ली में एक केस हुआ था, एबी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें भी कपल के किस के बारे में बात हुई है। एक कपल जो न्यूली मैरिड कपल था, वो किस करते हुए पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनको ऐसी पोजीशन में पाया जो पुलिस को ऑब्सीन लगी और पुलिस ने अलेज किया कि ये किस कर रहे थे पब्लिक प्लेस में, तो इसलिए 294 में ये ऑब्सीन एक्ट कर रहे थे और ये पनिशेबल है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी लंबा इसका फैक्ट है, तो इसका शॉर्ट में ये फैक्ट है कि चूंकि वो गए थे दिल्ली में न्यूली कपल मैरिड अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने, तो लॉयर्स ने उनसे कहा था कि आप थोड़ा देर बाहर वेट कर लीजिए। तो मेट्रो स्टेशन के पास वो जो है इस एक्टिविटी में पकड़ लिए गए। वेट करते करते उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बाद में जब वो दिल्ली हाई कोर्ट 482 के तहत गए क्वैश कराने प्रोसीडिंग को, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा, मैं कोट करता हूं, कि दिस एक्ट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज लेजिट सोर्स ऑफ शोइंग लव एंड अफेक्शन टू योर पार्टनर। उन्होंने कहा कि पुलिस को मालूम था कि वो न्यूली मैरिड कपल है, तो फिर भी उसको जो है 294 में गिरफ्तार कर लिया। कि इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मगर सवाल यह पैदा होता है कि चूंकि आईपीसी के 294 में ऑब्सीन एक्ट को क्राइम बताया गया है, मगर उसकी कैटेगरी नहीं बताई गई कि कौन कौन से एक्ट जो है ऑब्सीन है, पब्लिक प्लेस में नहीं करना है, और कौन कौन से एक्ट ऑब्सीन नहीं है, वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट लॉ में लिखा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जब ये मामला उठता है, तो एक केस में, इस खुशबू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइल डिटरमाइनिंग द ऑब्सीनिटी डिटरमाइन करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई एक्ट ऑब्सीन है या नहीं है, तो द कम्युनिटी स्टैंडर्ड मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देखना हो कि कोई एक्ट ऑब्सीन है कि नहीं है, तो उस एरिया को, उस कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एक्ट ऑब्सीन है कि नहीं है, ये वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। किस को ही लेकर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को किस करता है, गांव में अगर कोई कपल किस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गांव के लोग उसको अलाउ या एक्सेप्टेंस देंगे, मुझे नहीं लगता। मगर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर ऐसा कोई एक्ट होता है, तो वहाँ एक्सेप्ट, वो आम बात है, कपल्स वो घूमते रहते हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन इंडियन कल्चर जो है वो मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, इसलिए यहाँ पे जनरली ये कह दिया जाए कि ये एक्ट जो है अलाउड है, हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर राहुल गांधी ने जो एक्ट किया, क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को किया था, वो भी चीक पे। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, और लॉ से रिलेटेड वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी लॉ को जान सकें। क्योंकि लॉ मस्ट बी नोन बाय एवरीवन, क्योंकि लॉ को हर कोई को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।